Hello everyone. So today we are going to discuss unit 7, that is building the business plan. ਆਪਾਂ business start करना है, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ plan build up ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ business ਜੋ ਹੈ ਉਹ successful ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ losses ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ profits ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ business plan ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। Concept and scope of business plan. A business plan is a road map for starting and running a business, ठीक है। एक ਆਪਾਂ ਇੱਕ मैप तैयार कर लिया, एक ਆਪਾਂ अपना blueprint तैयार कर लिया कि ਆਪਾਂ business किवें start करना है ते किवें run करना है। A well crafted business plan identifies opportunities, scans the external and internal environment to assess the feasibility of business and allocates resources in the best possible way which finally leads to the success of the plan, ठीक है। सो ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ well crafted business plan ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ opportunities ਕੀ ਨੇ, ठीक है। ਸਕੈਨ ਕਰੇਗਾ external ਤੇ internal environment, ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ business ਕਿੰਨਾ feasible ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ resources ਨੂੰ allocate ਕਰਨਾ ਹੈ, best way ਨਾਲ allocate ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ जो business plan हो successful होवे। A business plan is the blueprint of the step-by-step procedure that would be followed to convert a business idea into a successful business venture। So they are saying कि खुंदा है step by step आप एक procedure follow करांगे, ठीक है। जो आप एक business idea जो आप सोचा है उन्हें आप एक business enterprise विच convert करना है। A business plan first of all identifies an innovative idea, researches the external environment to list the opportunities and threats, identifies internal strength and weakness। So they are saying कि business plan की एक तरह दा आपां इहदे विच SWOT analysis करने आ। S stands for strength, W stands for weakness, O stands for opportunities and T stands for threats। सो SWOT एनालिसिस की हुंदा है जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है वो आप इंटरनल इन्वायरमेंट विच देखते हैं, दैट मीनस विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, एंड जो थोड़ा अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स ने वो आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच चेक करते हैं। सो बेसिकली आप जो बिजनेस प्लान विच एक SWOT एनालिसिस करते हैं। नैक्सट आ गया थोड़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस प्लान। पहला आंदा है गिव डायरेक्शंस टू द विजन फॉर्मुलेटेड बाय एंटरप्रेन्योर, ठीक है। हुण एंटरप्रेन्योर ने कुछ सोचा होएगा कि अज मैं इत्थे खड़ा, कल मैं इत्थे पहुंचना है, ठीक है। सो एक तुहाडी एक विजन है कि आपां की अचीव करना है, ठीक है। वो विजन नूं की है बिजनेस प्लान एक डायरेक्शन दिंदा है। सैकेंड, ऑब्जेक्टिवली इवैलुएट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस कि आपां बिजनेस विच की कवर करना है, किवें किवें आपां नूं एक्सेल करना है, वो इहदे विच आएगा। नैक्सट, मॉनिटर द प्रोग्रेस आफ्टर इंप्लीमेंटिंग द प्लान, ठीक है। प्रोग्रेस आप देखेंगे अपना प्लान इंप्लीमेंट करने तो बाद। नैक्सट, परसुएट अदर्स टू जॉइन द बिजनेस, ठीक है। आप दूसरों को मोटिवेट करना है, दूसरों को परसुएट करना है कि बिजनेस को जॉइन करन। नैक्सट, सीक लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर देंगे उस तो बाद आप की करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो लोन ले सकते हैं। Visualize the concept in terms of market availability, organizational, operational and financial feasibility। So आप ये चेक करना है कि मार्केट किस चीज़ की अवेलेबिलिटी प्रॉपरली हैगी है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशनल मीनस आप किवें काम कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल, ठीक है। फाइनेंशियल मीनस दैट इज ए फाइनेंस रिलेटेड किवें फिजिबल हर चीज़ा कंसैप्ट में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, गाइड द एंटरप्रेन्योर इन द एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, ठीक है। एंटरप्रेन्योर नूं गाइड करना है कि इंप्लीमेंटेशन किवें कर सकते प्लान का, वो आप देखेंगे। नैक्सट, आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द प्लान। उहदी की स्ट्रेंथ ने की पॉजिटिव पॉइंट्स ने की नैगेटिव दैट मीनस वीकनेसिस की ने। आइडेंटिफाई चैलेंजेस इन द टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, दैट मीनस इहदे विच फिर इन्होंने की कीता SWOT एनालिसिस की गल की है कि इंटरनली साडे कोल की स्ट्रेंथ ते वीकनेस है, एंड साडे कोल की अपॉर्चुनिटीज़ ते की थ्रेट्स ने फ्रॉम द एक्सटर्नल मार्केट्स। आइडेंटिफाई द रिसोर्सिस दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द प्लान, ठीक है। किहड़े रिसोर्सिस सानूं रिक्वायर्ड है जिहदे नाल आप अपने प्लान नूं इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी आप इहदे विच आइडेंटिफाई करांगे। नैक्सट, वैल्यू एंड इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान। सो इहदे विच की तुहानूं की फायदा है तुहानूं बिजनेस प्लान बनाउण दा। पहली चीज़, these include internal planning and forecasting, obtaining funding for ongoing operations। they are saying कि आप internally आप हर चीज़ प्रॉपरली प्लान आउट कर सकते हैं तो फोरकास्ट कर सकते हैं। दैट मीनस आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम 'ਚ सानू किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होएगी या साडा बिजनेस किवें चल सकता है। दैट मीनस
these include internal planning and forecasting, obtaining funding, ठीक है। ਹੁਣ रोज़ जो ऑपरेशन चल रहे ने, ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ फंडिंग की जरूरत है, फाइनेंसिंग की जरूरत है, वो आप ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देख सकते हैं। और एक्सपेंशन प्लान, डाइवर्सिट्यूड एंड स्पिन ऑफ्स एंड रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजिंग। सो व्हाट इज़ बेसिकली जो अपना बिजनेस प्लान है, ठीक है, एक्सपैंड मतलब आप बिजनेस नू एक्सपैंड कर रहे हैं, ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ठीक है। प्लान डाइवर्सिट्यूड दैट मीनस आप कोई भी बिजनेस विच की कर रहे हैं, अपने कोई पार्ट ऑफ बिजनेस आप सैल कर रहे हैं। एंड स्पिन ऑफ्स की होंगे कि आप पेरेंट कंपनी एंड सबसिडी कंपनी की ये गल होंगी, दैट इज़ योर स्पिन ऑफ्स। एंड रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजिंग, बिजनेस नूं आपां रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं कि मे बी आपां उन्होंने थोड़ा सा वधाना है या आपां डिफरेंट या उन्होंने छोटा करना है, रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज करना या रीस्ट्रक्चर इज़ वन एट द सेम थिंग। When used for internal planning, business plan can provide a blueprint for the operation of an entire company, कि ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ठीक है। एक blueprint हो गया कि ਕਿਵੇਂ रोज़ काम होएगा, और ये ਆਪਾਂ चेक करते हैं। Business plan also covers such areas as marketing opportunities and future financial requirements that require मैनेजमेंट अटेंशन। सो कहते जो बिजनेस प्लान है वो भी होर कुछ की देखते हैं, थोड़ी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ चेक करते हैं, फ्यूचर फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स चेक करते हैं, जो कि थोड़ी मैनेजमेंट विच रिक्वायरमेंट होंगी है। एग्जाम्पल है अ टूल एंड डाई मैन्युफैक्चरर लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स टू एक्सपैंड प्रोडक्शन कैपेसिटी विल इन ऑल लाइकलीहुड नीड टू कंपोज अ बिजनेस प्लान। कहते एक ही है टूल एंड डाई मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, वो देख रही है कि अपना से बिजनेस में एक्सपैंड करना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी में एक्सपैंड करना है, ठीक है। सो ये वास्ते की करेंगे, दे नीड अ बिजनेस प्लान, ठीक है। वो डीपली और ग्रेटली पढ़न, डिटेल विच पढ़न, तो इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। वो डिसाइड्स टू लॉन्च अ डेस्क, दूसरी की है डेस्कटॉप पब्लिशिंग बिजनेस आउट ऑफ हिज और होम, ठीक है। सो बेसिकली आप कह रहे कि कोई भी आप कोई चीज़ नवी स्टार्ट करनी है, ठीक है, सो वो वास्ते सानू हमेशा प्लान करना पैंदा है, ठीक है। विदाउट प्लानिंग आप अगर शुरू कर दिए तो ऑबवियसली एक तो तुहानू टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली थोड़े रिसोर्सिज बहुत वेस्ट होंगे, ठीक है। सो एक लिमिटेड रिसोर्सिज होंगे, पर्सन को फंड्स हो गए, थोड़ा ह्यूमन रिसोर्सिज हो गए, ठीक है। सो हर चीज़ को देखते हुए आप हर चीज़ का एक प्लान तैयार कर लें। So business plan can also be utilized in the restructuring or reorganization of the business, ठीक है। सो कहते अब अगर आप बिजनेस ਨੂੰ रीस्ट्रक्चर करना ही रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में भी आप बिजनेस प्लान यूज कर सकते हैं। The business plan documents the company's cash flow requirements and provides a detailed description of its assets, capitalization and projected financial performance। कहते जो बिजनेस प्लान है तुहाडा और कंपनी ने ये दसदा कि कंपनी की कैश फ्लोज किनियां ने, ठीक है, इनफ्लोज किन्ने हो रहे हैं, आउटफ्लोज किन्ने हो रहे हैं, कंपनी के किन्ने एसेट्स ने, किन्ने उहदे कैपिटलाइजेशन, किन्नी कैपिटल उहदे कोल पई है, ये तुहानू सारा बिजनेस प्लान तुहानू दस दिंदा है। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स पोटेंशियल लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स with verifiable facts about a company's performance so that risk can be accurately identified। So they are saying कि ਲੈਂਡਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਰਿਸਕ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਟ ਦ ਕਮਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। Finally, the business plan is the primary source of information for potential purchasers of a company or one of its divisions or product lines, field and evaluate। So they are saying कि जो बिजनेस प्लान हो बेसिकली की है, एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक प्राइमरी एक फर्स्ट है प्रायोरिटी है जो पोटेंशियल परचेजर्स ऑफ अ कंपनी जो देखते हैं जिन्होंने कोई भी प्रोडक्ट लेना है या परचेज करनी है कंपनी का या कंपनी को चलाना भी है, ठीक है। सो उन्होंने वास्ते एक प्राइमरी सोर्स है जिहदे वास्ते उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नैक्सट है प्रिपरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस प्लान। ये की आंदा आप एक बिजनेस प्लानिंग प्रोसैस फॉलो करांगे, आइडिया जनरेशन, दैन एनवायरनमेंट स्कैनिंग, फिजिबिलिटी एनालिसिस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड इवैल्यूएशन, कंट्रोल एंड रिव्यू। सो पहला आगे थोड़े प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, दैट मीनस आप देखा
कि ਰਿਵਿਊ ਅਵੇਲੇਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨਸ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਡਰਾ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਔਨ ਵਿਚ ਦ ਪਲਾਨਸ ਵਿਲ ਬੀ ਬੇਸਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਬੇਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਗਰੋਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸਕੈਨ ਦ ਐਕਸਟਰਨਲ environment and internal environment, that is your SWOT analysis. Then seek professional advice from a friend or relative or a person who is already into a similar business। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਹੈ तो इन दैट केस यू नीड टू कंसल्ट हिम, ठीक है, उनको एडवाइस ले लो, उनको कंसल्ट कर लो ताकि सानू थोड़ा कुछ आइडिया हो जाए। नैक्सट है आइडिया जनरेशन। सो ये आंदा है कि आप चैक करते हैं हुण आप आइडिया जनरेट करना, ठीक है। सो आइडिया जनरेशन इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ बिजनेस प्लानिंग प्रोसैस, ठीक है। आप देखते हैं दिस स्टेप डिफरेंशिएट्स बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड अ बिजनेसमैन। An entrepreneur is a highly creative person who gets an innovative idea about a product or service that will be brought into the market। So कहते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ आइडिया जनरेशन ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ एंटरप्रेन्योर ਤੇ बिजनेसमैन ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਸਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिफरेंस क्रिएट करते हैं। क्यों कहते जो ਤੁਹਾਡਾ एंटरप्रेन्योर है एक वो बहुत क्रिएटिव पर्सन है, वो मार्केट ਵਿੱਚ आ रहा है, नवी चीज़ डिवेलप करेगा, वो कुछ इनोवेटिव आइडिया लेके आएगा। ऑन दी अदर हैंड, ठीक है, सो जो बिजनेसमैन वो सिर्फ बिजनेस चला रहे, ठीक है, वो इनोवेटिव नहीं है, बट जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, वो कि इनोवेटिव आइडिया लेके कोई भी प्रोडक्ट कोई सर्विस लेके वो मार्केट विच आएगा। नैक्सट है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। वट इज़ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग? वंस प्रमोटिंग आइडिया इमर्ज थ्रू, कहते अगर तुहानू एक बार आइडिया जनरेट कर लिया है, ठीक है, सो नैक्सट स्टैप की है तुहाडा इन्वायरमेंटल scanning, which is carried out to analyze the prospective strength, weakness, opportunities and threats of the business enterprise। So in nutshell एक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ SWOT analysis ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਵੀਕਨੈਸ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਥ੍ਰੈਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आते थे, एक इंटरनल एक्सटर्नल भी दैट मीन सोशल कल्चरल सोसाइटी कल्चर रिलेटेड कोई भी आप होएगा वो आएगा ये। दैन टेक्नोलॉजिकल अप्रेजल, दैट मीनस टेक्नोलॉजी रिलेटेड की इफेक्ट है, इकनॉमिक, दैन डेमोग्राफिक, दैट इज़ अबाउट द पॉपूलेशन, तो गवर्नमेंट अप्रेजल, दैट मीनस ये की रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं। इंटरनल मीनस रॉ मटीरियल सबको कितना अवेलेबल है, प्रोडक्शन ऑपरेशन में तुसी किन्ने ज़्यादा एक्सेल कर रहे हो, फाइनेंस हैगी कि नहीं हैगी, तो तुहाडे कोल ह्यूमन रिसोर्स दैट मीनस जो परसनस ने परसोनल्स ने किवें दे अवेलेबल है। नैक्सट आगे तुहाडा फिजिबिलिटी एनालिसिस। सो फिजिबिलिटी स्टडी इज डन टू फाइंड आउट वेदर द प्रपोज प्रोजेक्ट वुड बी फिजिबल और नॉट, ठीक है। अगर वो कह रहे कि अगर आप प्रोजेक्ट जिससे कोई भी आइडिया जनरेट किया है वो एप्लीकेबल है कि नहीं है, वो फिजिबल है कि नहीं है, वो आप ये चैक करांगे। दैट मीनस तुहाडे कोल इन्ना फंड है कि तुसीं उन्हें स्टार्ट कर पाओ, या मार्केट विच की पोजीशन है, या कोई टैक्नीकल या ऑपरेशन एनालिसिस करांगे। दैट मीनस आप ये चैक करदे कि कितना फिजिबल है कि वो तुहाडे लई भी प्रॉफिटेबल होवे ते मार्केट लिए भी वो चीज़ एक्सैप्टेबल होगी। ये आप की चैक करेंगे, मार्केट एनालिसिस करांगे, आप टैक्नीकल एनालिसिस करांगे, फाइनैंशियल दैट मीनस कितना सानू फाइनैंस रिलेटेड चाहिए चीज़ें वो भी आप एनालिसिस करांगे। नैक्सट है तुहाडा हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, दैट मीनस आप स्कैनिंग भी कर ली, फिजिबिलिटी एनालिसिस भी कर लिया, हुण आप रिपोर्ट तैयार करांगे। इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब्स स्टैप बाय स्टैप द स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्वड इन स्टार्टिंग एंड रनिंग अ बिजनेस। दैट मीनस आप किहड़ी स्ट्रैटेजीज फॉलो कीतियां ने बिजनेस स्टार्ट करन टाइम ते उहनूं चलान टाइम वो आप इहदे विच कवर करांगे। नैक्सट कम्स एसेंशियल्स ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। पहला आ गया द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी सीक्वेंशली अरेंज, ठीक है, जो भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है, वो सीक्वेंस में लिखोगे, ठीक है। दैट मीनस द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मीनस हर एक डिटेल्स आप लिखनियां ने, इनू बहुत डीपली ते डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नैक्सट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड नॉट बी वेरी लेंथी नहीं होनी चाहिए, बहुत सब्जेक्टिव ना होवे। द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी लॉजिकली एंड ऑब्जेक्टिवली एक्सप्लेन द प्रोजेक्शंस, ठीक है, लॉजिक वे आप प्रिपेयर करना है। द प्रोजेक्शंस शुड बी एप्रोप्रिएटली बी मेड फ्रॉम 2 to 10 ईयर्स, ठीक है। दैट मीनस उन्होंने प्रॉपरली पास के कोर्स ना भी उन्होंने आप मैच करके प्रिपेयर करिए।
The project report should be professionally made to demonstrate the promoters possesses entrepreneur acumen and sound experience. ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਪਰਸਨ ਹੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੇ. The project report should justify the financial needs and financial projections. ठीक है, थोड़ी की needs ने की requirements ने ਆਪਾਂ पूरी करनी है. The project report should also justify market prospects and demands. ठीक है, market ਦੀ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ. ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਟੂ ਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਰਸ. ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲੋਨ ਦੇ ਪਾਣ. ਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਅ ਹਾਈ ਐਸਥੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ they are saying कि साढ़े जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होंगे, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आप प्रिपेयर करनिया नहीं, ठीक है, एक तो आप साड़ी स्मॉल होवे या थोड़ी एक सीक्वेंशियल ऑर्डर विच होवे, ठीक है, अट्रैक्टिव होवे, ठीक है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है होवे हाई एस्थेटिक वैल्यू होवे. दैट मीनस एस्थेटिक इज बेसिकली कि थोड़ी एक ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸੀਏਟ ਕਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈਫਸਡ ਮੈਨਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ऑब्जेक्टिव्स किने बिजनेस प्लान करन दा ते आपां की ਇਹਦੇ ਸਟੈਪਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. थैंक यू.